गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हमने आपको पहले ही बताया था कि हाई स्कूल की वीडियो हम क्या नाम है, आप लोगों को मैथ की कमेंट भी आ रहा था कि जल्दी से जल्दी सर आप उसको डालें यूट्यूब पे। तो हाई स्कूल की पहले चैप्टर की जो आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं का पहले चैप्टर का जो बेसिक था, जो बेसिक नॉलेज था, उसकी वीडियो कल पढ़ चुकी थी। और आज आपका जो रियल नंबर का पहला चैप्टर है, आज उसका जो क्वेश्चन होगा आज वो सॉल्व कराया जाएगा। तो और यहाँ पे कक्षा 12 का भी मैथ साथ में चल रहा है। आबियो मैट्रिक्स क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हमने एक बेसिक वीडियो डाला था जिसमें आबियो के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। आज आबियो का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 को शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों हमने पहले ही बताया था, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। और फिजिक्स की भी वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। एक दो दिन के अंदर फिजिक्स की भी, और मैंने कंपटीशन की मैथ की बात की थी, तो कंपटीशन के मैथ की भी वीडियो बहुत ही जल्द आपके यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन, जो प्रश्नावली 3.1 का आबियों का है और अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जब ख़त्म हो जाएंगे तो जो अलग बुक हैं उन सारी बुकों से भी दो तीन क्या नाम है, कम से कम 15-20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए, उनको भी हम बताएंगे। तो आबियों का पहला क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली 3.1 का, कि आबियों दिया है, ये आपका आयताकार सारणी दी है, इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन है। पहला, आबियों की कोटि ज्ञात करना है। दूसरा, अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। और जो तीसरा आपका आबियों A13, A21, A33, A24, A23, मतलब 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको ज्ञात कर रहे हैं आबियों की कोटि। तो आबियों की कोटि का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमने बता चुके हैं। ये आपकी होती है पंक्ति, ये पंक्ति आपके तीनों। तो पंक्ति देखो, एक पंक्ति हो गई, ये 2 पंक्ति हो गई और ये 3 पंक्ति हो गई। तो फार्मूला होता है इसका पंक्ति गुणे में स्तंभ। तो पंक्ति आपकी कितनी, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दो। स्तंभ कितने, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे स्तंभ हो जाएंगे 4। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। आबियों की कोटि पूछ रहा है तो रो इंटू कॉलम, मतलब रो आपकी 3 है, स्तंभ मतलब कॉलम आपका 4 है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होती है, सारे के सारे अवयवों को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की कुल संख्या आपकी है 12। अवयवों की कुल संख्या आपकी 12 है। वही जो अवयवों की कोटि होती है 3 गुणे 4, इसी को गुणा कर दो यार, 3 चौको 12, ये आपकी अवयवों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद पूछा है अवयवों में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं। A13 मतलब A13, तो 1 आपका क्या होता है, पंक्ति होता है, और 3 क्या है आपका स्तंभ। तो 1 3 पे आपका कौन सी वैल्यू है, देखो ये पंक्ति है, 1 3 पे ना ये आपका 19 है। देखो ये पंक्ति आपका है। A13 पूछा है ना, A13, देखो ये A13 पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है A13, तो ये जो वैल्यू है आपकी A और ये 13 है। देखो 1 का मतलब होता है ये आपकी पंक्ति, और जो 3 दिखाता है ये आपका स्तंभ दिखाता है। तो पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ में कौन सी वैल्यू है, 19, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 19। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है A21, A21 पूछा है। A21 पूछा है, तो A21 आपका क्या है, A21 मतलब कि दूसरी पंक्ति में, और 21 लिखा है, तो ये आपका A21 है। देखो ये दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ ना 21, तो 35 हो जाएगा। जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा 35। इसके बाद पूछा A30 मतलब कि A33 पूछा है। A33 आपका क्या होगा, ये देखो A33 में आपका है, A33 में आपका है, देखो यहाँ पर 3 3, ये आपका A33 है आपका क्या, माइनस में 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में 5। इसके बाद पूछा A24 क्या है, A24 में आपका है, यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ क्या है 12, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12। इसके बाद पूछा A23
मतलब दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है, 5/2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/2। तो पहले क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होगी। अवयव का मतलब हमने पहले ही बता दिया है कि जो हमारा पंक्तियाँ और स्तंभ को मल्टीपल करने पे जो वैल्यू आती है वो होती है अवयव। ठीक है, तो 24 अवयव हैं तो कौन कौन सी कोटियाँ हो सकती हैं और उनके बारे में बताएंगे। तो पहला हम आपको पहला आपका हो जाएगा 3 गुणे में 8 हो जाएगा। दूसरा इसी का उल्टा कर सकते हो, 8 गुणे में 3 हो जाएगा। आपका 12 गुणे 2 24 होता है। 2 गुणे में 12 24 लिख सकते हो। 6 गुणे में 4 24 होता है। 4 गुणे में 6 24 कर सकते हो। उसके बाद 1 गुणे में 24 होता है और 24 गुणे में 1 लिख सकते हो। इसके बाद कौन सा आपका बच रहा है, इसके बाद तो साथ कोई नहीं है। 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2, 2 गुणे 12, 6 गुणे 4, 4 गुणे 6, 1 गुणे में 24 और 24 गुणे में 1। इसके बाद कोई नहीं है तो ये आपके सारे हो जाएंगे आपके आंसर। क्या करना है, ऐसी ऐसी कोटियाँ निकालना है जिसका मल्टीपल करने पर 24 मतलब 24 अवयव आने चाहिए। तो 3 अठे 24, 8 त्रिका 24, 12 दूना 24, 2 गुणे 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 चौको 24, 4 छंग 24, 1 को 24 से गुणा करोगे 24 और 24 सिक्का 24। 13 को क्या लिख सकते हो, 13 को आप लिख सकते हो 13 गुणे में 1 और एक दूसरा हो सकता है 1 गुणे में 13। इसके सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके मल्टीपल करने में 13 आए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगी। तो 18 पूछा तो 18 को किस किस तरह से लिख सकते हैं। पहला 3 गुणे में 6 लिख सकते हैं, 3 छक 18। दूसरा 6 गुणे में 3, 6 त्रिक 18। दूसरा 9 गुणे में 2, 9 दूना 18 और 2 गुणे में 2, 2 नवा 18, 1 गुणे 18 और 18 गुणे 1। अब इसके सिवा तो कोई नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आपका है 5, ऐसे 5 अवयव हैं तो 5 अवयव में क्या लिख सकते हो, 1 गुणे में 5 और दूसरा लिख सकते हो 5 गुणे में 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है कि 1 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब क्या है कि आपका ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। इसका मतलब ये है अवयव A इज इक्वल टू ए स्मॉल ए आई इंटू जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखो 2 गुणे 2 का मतलब क्या है कि हमारा पास यहाँ पर A11 होता है, यहाँ पर A12 होगा, यहाँ पर A21 होगा, यहाँ पे A22 होगा। इतनी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते A11 है मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो I की जगह पे क्या आ गया 1 और J की जगह पे क्या आ गया 1। तो यहाँ पे मान रख दो, I की जगह पे 1 प्लस में J की जगह पे 1 पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2। तो 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बटे में 2, काट दो तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। दूसरे पे बढ़ते, दूसरा क्या क्या A12, तो यहाँ पर A12 कर दो। तो I की जगह पे क्या रखोगे 1, क्योंकि देखो ये I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो यहाँ पे 1 और प्लस में J की जगह पे 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 बटे में 2 हो जाएगा। तीसरी वैल्यू क्या है आपका A21, यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो A21 में क्या होगा I की जगह पे क्या 2 और J की जगह पे 1 पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 बटे में 2 हो जाएगा। चौथी वैल्यू आपकी है A22 है, मतलब I की जगह पे भी 2 और J की जगह पे भी 2, तो यहाँ 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 4 चौक 16 बटे में 2, काट दोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप मान रख दो। मान क्या रखोगे यहाँ पे, तो अभिष्ट आव्यूह ऐसे लिख दो, अभिष्ट आव्यूह। अभिष्ट आव्यूह जो होगा आपका A इज इक्वल टू, देखो A11 की जगह पे मान कितना आ गया 2, तो इसकी जगह पे 2। A12 का मान कितना आ गया 9 बटे में 2, तो इसकी जगह पे 9 बटे में 2। A21 का मान, A21 की जगह मान क्या 9 बटे में 2, तो 9 बटे में 2। A22 का मान क्या 8, तो यहाँ पे 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, ए आई जे बराबर में I अपान में जे। हमें उसी प्रकार सेट करना जैसे पहला क्वेश्चन के यहाँ पर A11
A12, यहाँ पर A21, A22। बताए ना क्या होना चाहिए, रो इंटू कॉलम सेम होना चाहिए, मतलब 2 आपका रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पर A11 जब निकालोगे तो i का मान 1, j का मान 1, तो यहाँ i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, 1 से 1 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1। A12 निकाल लो तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, तो 1/2 हो जाएगा। A21 निकाल लो तो i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, तो 1 से करोगे डिवाइड तो 2 ही आएगा। a यहाँ पे 2 निकाल लो तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 2, 2 से 2 काट दो, 1 आ जाएगा। आप लिखो सीधा अभिष्ट आव्यूह जो आएगा a इज इक्वल टू, मान रख दो, A11 की जगह पे 1 आया है, A12 की जगह पे 1/2 आया है, A21 की जगह पे 2 आया है, A22 की जगह पे 1 आया। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। i प्लस में यहाँ पे 2j का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। निकालना हमें सेम वैसे ही है, A11, A12, A21, A22 निकालना हमें यही है। तो निकालेंगे A11 जब करेंगे तो i की जगह पे 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, j की जगह पे 1 पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 कम 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3 और बटे में 2, 3 का स्क्वायर ऊपर है सिर्फ, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटे में 2। दूसरा आपका A12 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, j की जगह पे 2 है तो यहाँ पे 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 1 5 हो जाएगा, का होल स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25 बटे में 2 हो जाएगा। तीसरा आपका है A21 है तो i की जगह पे 2 रखोगे, प्लस में यहाँ पे 2 और j की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 2 1 जा 2 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2। 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 बटे में 2, काट दोगे तो 2 अट्ठे में 16 हो जाएगा। इसके बाद आपका A22 है तो यहाँ पे i की जगह पे 2, प्लस में यहाँ पे 2, j की जगह पे भी 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में 2 जोड़ोगे 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36 बटे में 2 हो जाएगा, काट दोगे तो आपका 18 आ जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे अभिष्ट आव्यूह a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, मान उठा के रख दो। तो A11 का मान आपका 9 बटे में 2 था, यहाँ पे 9 बटे में 2 हो जाएगा। A12 का मान आपका 25 बटे में 2 है, 25 बटे में 2 हो जाएगा। A21 का मान 8 है, A22 का मान 18 है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका देखो 2 गुणे 2 में लिखा है ना, यही तो हमें निकालना ही है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये देखो, मतलब कह रहा है कि एक 3 गुणे 4 अवयवों की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 3 गुणे में 4, 3 गुणे 4 का मतलब क्या होता है, कोटि हमारा दिया है, 3 आपका होता है रो मतलब कि पंक्ति और 4 होता है आपका कॉलम। तो 3 गुणे 4 का रो कॉलम कैसे बनेगा, किनारे लिख भी लिया करो ताकि पता रहे कि हमें निकालना का है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A14 हो जाएगा। यहाँ पर A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A24 हो जाएगा। यहाँ पर आपका A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, A34 हो जाएगा। देखो 1 रो 2 रो 3 रो आपका बन गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम बन गया। तो आपका रो कितना हो गया 3, कॉलम हो गया 4। और इसका जो कोटि बनेगा, देखो कोटि का फार्मूला होता है रो इंटू कॉलम, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो चलो हल करते हैं। पहला आपका A11, तो यहाँ पर 1 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे माड लगा है माइनस में 3 हो जाएगा। i की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 कर दो, प्लस यहाँ पे j का मान भी 1 ही है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 बटे में 2 हो जाएगा, -3 को 1 से गुणा करोगे -3, प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे में 2,
-3 में से 1 घटाओगे माइनस में 2 आएगा, लेकिन माड से बाहर कोई भी वैल्यू निकलती है तो वो प्लस में होती है, तो प्लस में 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट दोगे तो आपका मान आ जाएगा 1। इसके बाद A12 निकालते हैं। A12 निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। I की जगह पे 1 है, गुणे में 1 हो जाएगा। J की जगह पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। माइनस को 3 1 कम 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2। -3 में से 2 घटाओगे माइनस में 1 आएगा, माइनस जब माड के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 ही आएगा। A13 निकाल लो तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। I की जगह पे 1 हो जाएगा और J की जगह पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ये -3 1 कम 3 है, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस से 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू -3 में से +3 कट जाएगा, 0 आएगा, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। A13 -3 यहाँ पे 1 हो जाएगा और J का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम सही तो उतारे हैं, हाँ 0 ही आएगा, सही है। A14 यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। I का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस J का वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। माइनस में 3 कम 3 और प्लस में 4 हो जाएगा, -3 कम 3 और प्लस में 4। 4 में से 3 घटाओगे 1, 1 को 1/2 से गुणा करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद निकालते हैं A21 निकालोगे। A21 निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3 गुणे में I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। -3 में 2 से गुणा करोगे -6, प्लस में 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। -6 में से 1 घटाओगे +5 आएगा, -5 आएगा, लेकिन मार से बाहर निकालोगे तो प्लस आएगा, तो आपका हो जाएगा 5/2। इसके बाद निकालोगे A22 निकालोगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, I की जगह पे 2 हो जाएगा, J की जगह पे 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। माइनस में 3 दूना 6, प्लस में 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। -6 में से 2 घटाओगे -4 आएगा, पर माड के बाहर प्लस होता है तो +4 हो जाएगा। 2 से 4 को काट दो तो 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर A23 निकालोगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में J की जगह पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। -3 में 2 गुणा करोगे -6, प्लस में यहाँ पे 3, -6 में से 3 घटाओगे -3 आएगा, माड के बाहर निकलेगा तो +3 हो जाएगा, तो ये आपका 3/2 आ जाएगा। A24 निकाल लो। A24 निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस में 3 गुणे I का मान 2 हो जाएगा, प्लस में J का मान 4, तो 1/2 हो जाएगा। -3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। -6 में से 4 घटाओगे माइनस में 2 आएगा, माड के बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दो, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब निकालते हैं A31। A31 निकालोगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3, I का मान 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस J का मान 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। माइनस में 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। 9 में से घटाओगे -8, माड के बाहर निकलेगा तो +8 हो जाएगा, 2 से 8 को काट दो, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद A32 निकाल लो तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस में 3, I का मान 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस J का मान 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। माइनस में 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाओगे -7 आएगा, माड के बाहर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। इसके बाद आपका है A33 है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस में 3, I का मान भी 3 है और J का मान भी 3 है, तो 1/2 हो जाएगा। 3 3 का 9, माइनस में 9, प्लस में 3 हो जाएगा। -9 में से 3 घटाओगे माइनस में 6, लेकिन माड के बाहर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो 2 से 6 को काट दो, 3 आ जाएगा। A34 निकाल लो तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माइनस में 3 × 3 हो जाएगा, J की जगह पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। 3 3 का 9, माइनस में 9 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाओगे -5, पर माड के बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मान आपके निकल गए हैं।
पूरा A12 से लेके A34 तक अब इसको लिख देंगे, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आपका अतः अभिष्ट अवयव A इज इक्वल टू सारे के सारे वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया है। A11 का मान जितना मान वहाँ पे आया था वो सारा मान यहाँ पे रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो था उस पर करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपका है A और यहाँ पे I इंटू जे बराबर यहाँ पे लिखा है 2I और माइनस में यहाँ पे J। समझ लो ये आपका क्वेश्चन है। लिखना उसी सेम कंडीशन में है जैसे आप कर चुकी हो। तो हल करते हैं, तो सीधा हल ही करते हैं। क्या था यहाँ पे हमारा बता दे रहे कौन कौन से हल करना है, बगल में लिख लिया करो ताकि ध्यान रहा करे क्या हमें करना है। A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 निकालना है, A14 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है, A23 निकालना है, A24 निकालना है, A31 निकालना है, A32 निकालना है, A33 निकालना है, A34 निकालना है। तो यहाँ पर A11 तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 I की जगह पे 1 माइनस में J की जगह पे 1, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस में 1, 2 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। दूसरा हमारा A12 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद A13 निकालोगे तो यहाँ पे 2I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 माइनस में 3, 2 में से 3 जाएगा नहीं, 3 में से 2 घटाओगे तो 3 का चिन्ह बड़ा है तो माइनस में 1 आ जाएगा। A14 निकाल लो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, I की जगह पे 1, J की जगह पे 4 हो जाएगा 2, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 कम 2 माइनस में 4, 4 में से 2 घटाओगे माइनस में 2 आ जाएगा। इसके बाद आपका A21 निकालोगे तो A21 है आपका 2, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 माइनस में 1, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर A22 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 माइनस में 2 घटाओगे 2 हो जाएगा। इसके बाद A23 है तो यहाँ पे 2 I की जगह पे 2, J की जगह पे 3 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करोगे 4 माइनस में 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर A24 निकाल लो तो यहाँ पे 2 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 माइनस में 4 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद A31 निकाल लो तो यहाँ पे 2 I की जगह पे 3, J की जगह पे 1 हो जाएगा। सॉरी यार, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 था, हम यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे भी तो यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 था, हम यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे भी 2 है, ये आपका 2 है। तो 2 को 3 से गुणा करोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा और 6 में से 2 घटाओगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा A31 का वैल्यू 5, A32 का वैल्यू यहाँ पे 4 आएगा, A33 का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा, A34 का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आपके क्या नाम है कि प्रश्नावली 3.1 के 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो सवाल क्वेश्चन नंबर 6 से जो शुरू होगा वो इसके भाग 2 में शुरू होगा। और दोस्तों एक बात और, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और क्या नाम है कि जितना हो सके उतने बच्चों को जोड़ें। हर एक क्लास को एकदम डीपली से बताया जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके पूछिएगा, हम उसको दोबारा बताने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।